हेलो गाइस, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। आज हम लोग एक इकोनॉमिक्स का पार्ट पर चर्चा करेंगे। और कौन सा पार्ट हुआ करता है इकोनॉमिक्स का एक भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज हम लोग पंचवर्षीय भारत में पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, पंचवर्षीय योजना क्या हुआ करता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं। जैसा कि इस योजना का गठन इस योजना का गठन योजना योजना का गठन योजना के गठन के बारे में अगर बात करेंगे तो 15 मार्च 1950 किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था, है ना। ये पंचवर्षीय योजना को, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग पंचवर्षीय को 51 से करेंगे, 1951 से। लेकिन गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। अब इसको देख रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। उस गठन को डेट थोड़ा सा देख लेते हैं तो 6 अगस्त 1952। ये 6 अगस्त 1952, इसी के वो क्या करते हैं कि परमिशन पर योजना चलाया जाते थे। जो पंचवर्षीय योजना थे, तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत ही इस पंचवर्षीय योजना को चलाए जाते थे। यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो थे, वो हर साल, हर 5 साल पर एक कानून लेकर सरकार के द्वारा एक कानून पेश किया जाता था, जिसके तहत देश में राज किए जाते थे, है ना। अब हम लोग बारी बारी से पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ को आप देख लिए कि इसका गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950। लेकिन एक राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करता है, जिसका गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952। इसके तहत पंचवर्षीय योजना को परमिशन देती थी ना, तो पंचवर्षीय योजना चलाया जाता था, है ना। किसके तहत? तो लिख लेंगे यहाँ पर। तो राष्ट्रीय यूएनडे एग्जाम के लिए बहुत राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आप जो वनडे एग्जाम, जैसे अभी बीएसएससी के एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, आपका इधर रेलवे के एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, इस सब एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट चैप्टर लेकर हम लोग आए हैं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना को पढ़ने के बाद बारी बारी से लाइन को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश भी करेंगे खुद से, और खुद से समझने के साथ साथ उसको कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, ताकि आप बार बार वीडियो थोड़ी देखते रहेंगे। एक बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से क्लास को नोट करेंगे, है ना। इसके बाद बारी बारी से उसको रिवाइज करेंगे। आज आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे हम, हैं। चलिए, जैसे कुछ पॉइंट हम लोग है, ये देखिए आपका 1900, हालांकि पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू किया जाएगा, और लगातार चलते 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 आपको लगातार आपको चलते चलते क्या होगा कि 2012 से जो 2017 वाला जो समय आएगा ना, ये 5 वर्ष का जो समय आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 बार योजना आ चुका है। कितने बार योजना आ चुके हैं? 12 बार योजना आ चुके हैं। इसी बीच में 3 टाइम ऐसा भी है, जैसे आपको देखेंगे कि 1966 से लेकर 1966 से 69 वाला बीच है ना, ये गैप हो जाता है। वही आगे बात करते हैं कि 1978 से 80 वाला समय जो होता है, गैप हो जाते हैं। और वही आगे बात करेंगे 1990 से लेकर 1992 वाला गैप हो जाते हैं। कितना वाला? 1992 वाला जो समय है ना, 92 लिखा हुआ है, सॉरी। चलिए, अच्छे से हम लोग लिख देते हैं 1992। कोई दिक्कत? अच्छा, 1992, ये तीनों, सॉरी 1992 लिखा गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। 1992, ये तीनों जो समय है, ये तीनों समय को अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे, तो यहाँ से आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ जो है, यहाँ आपको 1951 से लेकर 2017 तक में कितने योजनाएं आए और किस समय आए, सब हर 5 वर्ष पर आ रहे थे। लेकिन ये जो 3 समय है, 3 समय में गैप हो जाते हैं। जैसे 66 से 69 वाला बीच में गैप हो जाता है योजना। इस योजना, यहाँ पर समय में योजना को रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। वही 1978 से 80 वाला जो समय है, इसमें भी इस योजना को रोक दिया जाता है ना। वही 90 से लेकर 92 के बीच में तीनों के में क्या किया जाता है, तो गैप कर दिया जाता है। अच्छा, ये तीनों समय को हम लोग याद कर लेंगे, तो क्या पंचवर्षीय योजना याद नहीं होगा?
होगा, क्योंकि लगातार हम लोग बोलेंगे, जैसे 51 से लेके बोलेंगे 56, ऐसे लगे 56 से लेके आगे चलेंगे, ऐसे चलते चलते हम लोग कहाँ तक आएंगे, 12 से लेकर 17 तक ला। और इस बीच में इस समय को, अगर इस समय याद करने का आसान तरीका यही है कि ये तीनों जो दिए गए हैं, ये तीनों के हम लोग याद कर लेंगे। आप याद कर लेंगे तो आपको पंचवर्षीय योजना याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जो भी चीज़ की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का भाग हुआ करता है ना। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए कि हमारे पंचवर्षीय योजना के गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950। लेकिन एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। इसके तहत ई परमिशन देता था ये राष्ट्रीय विकास परिषद, तो पंचवर्षीय योजना भारत में आते थे। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। चलिए, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग चलते हैं। क्या हुआ करता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। चलिए आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आपको हेडिंग दिया गया है कि भारत पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पे लिखा गया कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं का विवरण निम्न प्रकार के हैं। तो हम लोग थोड़ा डीपली चलेंगे, कुछ शॉर्ट चलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जैसे कि आप अपने कॉपी में ऐसी जो जैसे नोटिस में लिखा गया है वैसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना लिखकर समय लिखेंगे 51 से लेकर कहाँ तक ला, 56 तक ला, और इसके अंदर पॉइंट बना बना के आप लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। चलिए आते हैं हम लोग समझते हैं योजना के बारे में। योजना के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय के बारे में बात करें तो 51 से लेकर कहाँ तक ला, 56 तक ला। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। प्रथम मतलब पहला पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित था, तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल प्लान पर आधारित हुआ करता है। इस योजना का लक्ष्य देश के विभाजन फलस्वरूप जो भी क्षतिग्रस्त हुआ करते हैं उसको पुनः स्थान करने के लिए, उन्हें पुनर्निर्माण करने के लिए। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो मुख्य प्राथमिकता किसको दिया गया है, तो कृषि का। इसका उद्देश्य है कि देश की खाद्यान्न समस्याओं से निपटाने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक ला। आपसे पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि। प्राथमिकता तक क्या था, तो कृषि। और किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोडोमल प्लान पर आधारित ये मॉडल है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने की परेशानी। तो दूसरी सवाल आपसे पूछ देती है, ये पंचवर्षीय योजना जब आए थे उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे। कौन थे, नेहरू। और नेहरू में कौन, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही बहुत काम किए गए। जैसे आप जानते हैं कि राउल किला जो आपको देखने के लिए मिलता है उड़ीसा में, स्टील कंपनी है जो जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही समय शुरू किए गए। वही अगर दुर्गापुर जो प्लांट है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर, उसको भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही समय शुरू किए गए थे, जिसे वे ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे। राउल किला वाला जो था ना जर्मनी के द्वारा, जबकि दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे, है ना। अब यही पंचवर्षीय योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बात करेंगे तो भिलाई जो आपको देखने के लिए मिलता है वो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। भिलाई के हालांकि देखिए भिलाई के बारे में डेट आता है कि इसका शुरुआत तो इसका चर्चा तो किया गया था 1955 में, है ना। लेकिन इसकी प्रारंभ किया गया 1959 में। मतलब सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन किसके द्वारा किया गया भिलाई, तो भिलाई किया गया सोवियत संघ के द्वारा किया गया, मतलब रूस के द्वारा ही किया गया था। कोई दिक्कत। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में इतना मुख्य पॉइंट लिख लिए जो इस नोट में नहीं दिया गया था। नोट में उस नोट के अलग भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, जिसको आप बारी बारी से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में लोग पहली बात करेंगे तो इस समय चलता है 56 से लेकर कितना तक ला, 61 तक ला। 5 साल जोड़ दिए 56 में तो 56 और 5 कितना हो गया, 61। अब इस पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते हैं, तो नेहरू हुआ करते हैं।
नेहरू। कौन हुआ करते हैं? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? इस योजना पहले जाने कि इस योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो इस योजना था महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये योजना जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना। आपका वनडे जो एग्जाम पढ़ते हैं रेलवे, बीएसएससी, एसएससी, एमटीएस वगैरह, तो डायरेक्टली आपको सवाल कर देते हैं। जैसे अभी एग्जाम पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी। बिहार एसएससी में आपको हर एक सेट में मिलेगा। आपका एग्जाम आने वाला महत्वपूर्ण है बीएसएससी। बीएसएससी पे बहुत फोकस करेंगे। बीएसएससी में आपको ये पंचवर्षीय योजना आपका सिलेबस में ही दिया गया है, आपसे पूछेगा वहाँ पे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये यहाँ पे लिखवा दिए कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात कि इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया। तो यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को लागू की गई थी, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें उद्देश्य क्या है भाई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, उद्योगों में विकास पर बल देना, रोजगार में वृद्धि करना, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि समाजवादी समाज की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और उद्योग के विकास पर बल देना और रोजगार में वृद्धि करना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लाए गए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात करिए उस समय के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते हैं, तो आप बता चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू हुआ करते हैं। आइए हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऐसी योजना करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? तो 12 पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा समझते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना लाया कब गया? तो इस समय कब से कब था? तो 66 से कितना तक ला? 61 से लेकर 66 तक ला। 61 से लेकर अभी हम लोग 51 में जोड़े 6 तो 56 आया। 56 में 6 जोड़े, 56 में 6 जोड़े, सॉरी 56 में 6 जोड़े तो 61 आया। 61 में 6 जोड़े तो कितना आया? 6 बोल रहे हैं, 5 जोड़े तो कितना आया? तो आपको 5 जोड़ने के बाद 66 आया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पहुँच गए। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चलता है ना। इसका पहले बात करते हैं कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये योजना के बारे में बात करते हैं तो यह योजना किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मॉडल के बारे में चर्चा भी करता है। जैसे सैंडी, चक्रवर्ती और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना के समय थे महालनोबिस, ये दोनों कानून लेकर आए थे। तो इसमें बोला जाता है कि यह योजना किसी मॉडल पर आधारित नहीं थे, है ना। नाम दिए जाते हैं लेकिन योजना के आधारित के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन नाम आपको देगा, किसको देगा? तो सैंडी देगा, चक्रवर्ती देगा और महालनोबिस देगा। ये दोनों के बारे में चर्चा करेगा, लेकिन उसका यहाँ पर कहा किए गए थे कि प्रयोग नहीं किए गए थे। ये चलते कहा जाता है कि यह योजना किसी मॉडल पर आधारित नहीं थे। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे कि यह योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर विशेष बल दिए गए थे। कृषि पर भी और उद्योग पर दिए गए थे बल। किस पर? कृषि और उद्योग पर बल दिए गए थे। इस समय के बारे में प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो कौन हुआ करते हैं? तो नेहरू थे। कौन थे? नेहरू ही हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? नेहरू। इस समय की ही बात करते हैं। तो इसमें तीसरा पंचवर्षीय योजना में आप देख चुके कि अब हालांकि इस किसी मॉडल पर आधारित के बारे में नहीं करता है, लेकिन और ये जो योजना थे योजना के बारे में आप यहाँ पर बताया गया है कि योजना आपको असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो जाएंगे। असफल माना जाता है। अब सवाल करता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना असफल थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसे था तो थोड़ा देखते हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया गई। इस योजना के दौरान ही, मतलब कि तीसरी योजना के दौरान ही 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है और 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। तो यही युद्ध होने के कारण, मतलब भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलता है, यह योजना असफल हो जाती है। क्या हो जाती है? तो असफल योजना माना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? यह योजना के बाद मतलब ये असफल मान दिया जाता है, तो यह योजना असफल मान दिया जाएगा। तो यही 66 से लेकर 69 तक ला जो है वो समय क्या होता है? गैप हो जाते हैं।
66 से लेकर 69 तक ला गैप हो जाते हैं, है ना। तो आपसे बोला जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार गैप देखने के लिए मिला, तो 1966 से जो 66 से 69 तक ला जो है 69 तक यही आपको गैप देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चौथी पंचवर्षीय योजना तीसरी तक ला कोई दिक्कत समस्या है तो बता सकते हैं, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 66 के बाद गैप हो कहाँ तक आ गया, 69 आ गया ना, तो 3 साल के इसमें बीच में गैप हो गया था। तो आपसे बोलेगा किस योजना के तहत पहली बार गैप देखने के लिए मिला, तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 चला था, जिसमें 66 के बाद सीधे कितने दिन के बाद आ गए, 69 में हम लोग आ गए। कोई दिक्कत? इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1953 सॉरी 1 अप्रैल 1969 को हुआ था, 1 अप्रैल 1969 को होता है। कोई दिक्कत? यह योजना डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ये योजना जो है चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए जब भी गैप के बारे में बात करेंगे ना तो उसका समय सीमा यहाँ पर दिल रहेगा कि कब शुरुआत दोबारा किया गया। यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित था। यह योजना का उद्देश्य कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस किया गया था। जनसंख्या नियंत्रण पर तो चौथी पंचवर्षीय योजना पर जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि तो आपको चलता रहा पहला से भी। औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, औद्योगिक क्षेत्र में क्या चीज़, आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और जनसंख्या नियंत्रण आदि पर क्या किया था, कंट्रोल किया गया था। कोई दिक्कत? अगर दूसरी पॉइंट देखते हैं कि इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ तथा 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए। कितना बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए। एवं रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। भारत द्वारा वर्ष 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछता है ना, क्या पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 वाणिज्य में 14 प्राइवेट बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किस योजना के तहत किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इंदिरा गांधी। और ये जो थे ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग ये बैंक वाला दिया गया है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इससे आपको बहुत बार पूछता है। दूसरी पॉइंट देता है कि रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आए थे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। पंचवर्षीय मतलब समझ में आ रहा है ना, हर 5 साल पर आने वाला पंचवर्षीय योजना था। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? तो ये रोजगार गारंटी आप अच्छे से देख लेंगे। आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में आते हैं? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5वीं पंचवर्षीय चौथी तक कोई दिक्कत है? नहीं। आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना पहली बात आता है कि ये जो योजना है पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर दिया गया है कितना, 5 साल दिखाया गया है, लेकिन आपको 78 में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है 1 साल पहले। तो आपसे सवाल आता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 1 साल पहले ही समाप्त हो गए, जैसे लिखल है यहाँ पर। इस योजना को जनता सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कोई दिक्कत? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इस योजना के लक्ष्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाना, निर्यात प्रोत्साहन, न्यायपूर्ण कीमत मजदूरी लागू करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना आदि सब विकास करने पर इस पर जोर दिया गया था, है ना। इस योजना में गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे। इस योजना में गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे। तो इसमें पूछ जाता है कि समय के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ के नारा पूछता है। गरीबी हटाओ जो वनडे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, वनडे जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया,
यहाँ तक इसका सवाल बीपीएससी तक लाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको गरीबी हटाओ के नारा पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ के नारा दिए गए थे। तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ के नारा दिए गए थे, है ना। अब यही पूछ देगा कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित था, तो डीपी धर डी क्या चाहिए डीपी धर योजना के तहत डीपी धर मॉडल पर आधारित है योजना, ठीक है। इस योजना के बाद जब ये योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हो जाते हैं, तो इस योजना के बाद ही रोलिंग प्लान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? रोलिंग प्लान। याद देख लिए ना कि यह योजना गरीबी हटाओ के नारा देता है, साथ में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्य चलाता है, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले क्या दिया जाएगा? तो अनाज दिए जाएंगे, है ना। यह क्रियान्वित किया गया, ठीक है, क्रियान्वित किया गया। ये आपको पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना इस चलते फेमस है ना कि यहाँ गरीबी हटाओ के नारा दिए गए थे, है ना, कोई दिक्कत। वही चौथी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, पीछे बैक करते हैं। चौथी में आपको राष्ट्रीय बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय भी इंदिरा गांधी के ज़माने थे। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी इंदिरा गांधी के ज़माने थे। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गए थे। आइए हम लोग अब आते हैं क्या चीज़ 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग आते हैं छठी में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग क्या आते हैं? छठी में आते हैं, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना उछला था कहाँ से कहाँ तक? 80 से लेकर 85 तक ला। कहाँ तक चला था? 80 से लेकर 85 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन थोड़ा सा बैक चलते हैं। अभी हम बात किए थे, देखिए बैक चलते हैं कि 80 यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया, तो 78 में समाप्त कर दिया गया। 78 से 80 तो जो था ना वो गैप हो गया। कितना साल का गैप हो गया? 2 साल का गैप हो गया। तो ये गैप खाली हो जाने के कारण ही क्या कहते हैं, ये खाली हो जाने के बाद इसका समय सीमा थोड़ा सा हर 5 साल पर आ रहा था, बीच में गैप हो गया। तो यहाँ पर समस्या खड़ा हो जाते हैं। पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा जो चलते हैं हर वर्ष चल रहा था उसका उल्लंघन हो जाता है, समय पर जो कानून नहीं आ पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि 1-2 साल के गैप होने के बाद क्या क्या छठी पंचवर्षीय योजना पर प्रभाव पड़ते हैं, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? जैसे पहली पॉइंट कि यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। मतलब कि गरीबी हटाओ और रोजगार में वृद्धि करो। रोजगार बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा, है ना। इस योजना का लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना था। नियंत्रण कर नीतियों को प्रोत्साहन देना, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी लाना, आर्थिक विकास के दर में वृद्धि करना। अगला पॉइंट कि ऊर्जा के घरेलू स्रोत का तीव्रता से विकास करना। ये सब था छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना, हालांकि इसका गैप होने के कारण जानते हैं क्या हो गया? जैसे इस समय इंदिरा गांधी क्या हो गया? देहांत हो गए थे। तो अब छठी पंचवर्षीय योजना के समय अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री के, तो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी जो उन्हीं का पुत्र हुआ करते हैं। किनका? इंदिरा गांधी का पुत्र हुआ करते हैं, ठीक है, करते हैं सॉरी। आगे तो ये आपको छठी पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई कि छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यह योजना किस पर आधारित था? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। किस पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित हुआ करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में परेशानी, कोई समस्या नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। आते हैं हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के ओर आते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तरफ आते हैं। क्या है सातवीं पंचवर्षीय योजना? इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो पहली बात कि यह योजना
पहली बात कि 7वीं पंचवर्षीय जो योजना आया था उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री वही बंदा थे, कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी थे। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। कौन से किस पर आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित हुआ करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना मिलर पर आधारित हुआ करता है। यह 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का भाग थी। ये कहता था 15 वर्षीय, मैंने 15 वर्ष के बाद योजना आया था। 15 वर्षीय दीर्घावधि का भाग था। ठीक है, दीर्घावधि का भाग था। हालांकि देखते दीर्घावधि क्या है। अगला पॉइंट, यह योजना के लक्ष्य खाद्यान्न कार्य तथा उत्पादकता के विकास पर बल दिया गया था। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। ऊर्जा संरक्षण तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास आदि का इस पर क्या किया था? विशेष ध्यान था सरकार के। विशेष ध्यान क्या थे? तो देखिए बारी बारी सब लिखा गया है ना। तो ये थे आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना। कोई दिक्कत? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस चीज़ को आप क्या करेंगे कि कॉपी पर पहले हेडिंग देंगे। जैसे कैसे हेडिंग दिया गया है वैसे हेडिंग दे के लिख के थोड़ा याद कर लेंगे। एक बार 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझने में आ जाएगा। हम चाहते तो आपको कॉलम बना के ऐसे यहाँ पर लिख देते समय, यहाँ पे देते कि किसका मॉडल था, यहाँ पर लिख देते क्या क्या आया था। तो वैसे आपको करने में थोड़ा सा कम मिलता, जितना आप लोग को चाहिए था उतना मिल नहीं पाता। ठीक ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपको पूरा डिटेल लेके आ गए कि हो सकता है कि हम लोग हो सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में खाली हम पढ़ लिए, मान लो कि पर्यावरण संरक्षण, अब पूछ देगा आपको आत्मनिर्भरता व्यवस्था, ये कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से समझेंगे, है ना। तो पंचवर्षीय योजना हमको, मेरा भी लक्ष्य यही है कि आपको ये एक ही क्लास में पूरा के पूरा आपको पंचवर्षीय योजना दे दें, ताकि आपको कोई भी एग्जाम को लेकर परेशानी नहीं हो। हम बरसाते आपको याद होना चाहिए। और अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो इससे संबंधित तुरंत ही हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। आज के बाद अगला क्लास जो लेक्चर आएगा उसमें आपको लेक्चर नहीं आएंगे, उसमें पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें आप सवाल लगाएंगे, है ना। तो इस 7वीं हो गया। अब आते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का भी देखने के लिए काम मिल रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय दिख रहा है अब 85 से लेकर 90 तक, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय कहाँ हो गया? तो 92 से हो गया। तो पीछे भी हम बात कर चुके हैं। पीछे क्या बात किए थे कि 1966 से लेकर 1969 में गैप हो गया इस समय में। फिर बात किए 1978 से लेकर, फिर बात किए 1980 वाला में गैप हो गया, और फिर बात किए क्या कि 1990 से लेकर 1992 वाला में गैप हो गया। तो गैप हो गया। अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या दिखा रहा है? तो 92 से लेकर कितना? 97 तक 5 साल देखने के लिए मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? 92 से 97 तक 5 साल देखने के लिए मिल रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? तो हालांकि देख लेंगे, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आया था मिलर मॉडल पर, वही 8वीं भी लाए गए थे। यह योजना समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ था। देख लीजिए, समय से बाद हुआ ना। वास्तव में शुरू हुआ था कहाँ? वास्तव में शुरू हुआ था, देखिए यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना होना था शुरुआत 90 में होना था, लेकिन यहाँ कब हो रहा है? 92 में। तो यही बोल रहा है कि यह 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुए थे। इस योजना के लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को इस योजना का लक्ष्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, सभी गांव तथा समस्त जनसंख्या के लिए पेयजल का प्रावधान करना, मेला ढोने की प्रथा का पूर्ण समापन करना, ये सब आपको दिखाया गया इस योजना के तहत, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इस योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम को शुरू किया गया। यही आपसे सवाल पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना के तहत शुरू किए गए। आपका जब हम MCQ टेस्ट लगाएंगे योजना से, तो यही सब हम सवाल बनाएंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना के तहत है, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किस योजना के तहत शुरू किए गए, है ना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किए गए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोल सकते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? नहीं। एक चीज़ और इसमें पॉइंट लिख देंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिंह राव
नरसिंह राव। कौन थे? नरसिंह राव। कौन थे यहाँ उस समय के प्रधानमंत्री? तो नरसिंह राव हुआ करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, परेशानी यहाँ तक समझने में नहीं। आते हैं अब 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है 9वीं पंचवर्षीय योजना? थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय देख रहे हैं कहाँ से है? 1997 से लेकर 2002 तक, 2002 तक है। इस योजना का पहले बात करें कि योजना किस पर आधारित था। तो योजना वही आधारित था कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। किस योजना पर? आगत निर्गत मॉडल योजना पर आधारित था, है ना। इस योजना के लक्ष्य के न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, पर्याप्त रोजगार के विचार करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा आदि का विकास करना। ये आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया है। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट क्या लिखा गया कि इस योजना में देश की उन आर्थिक दशाओं पर ध्यान दिया गया जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकती थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व तथा सहकारिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आत्मनिर्भरता, यही योजना के तहत आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया गया। क्या किया गया? आत्मनिर्भरता के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? आत्मनिर्भरता के लिए। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, कि आत्मनिर्भरता के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावित बनाया गया। सामाजिक परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आत्मनिर्भरता में क्या किया गया? महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता बनाया गया है, अलग अलग हाथ की कला देके कंपनी खोलकर, है ना। इसमें सामाजिक परिवर्तन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। 9वीं अनुसूची का, कोई दिक्कत? 9वीं अनुसूची का बहुत बड़ी भूमिका देखने के लिए मिलता है। यही था आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप देख लिए कि सबसे ज़्यादा क्या? आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया गया। इसी में इसके तहत क्या क्या उद्देश्य थे इस योजना का? जैसे आप देख लिए, क्या देखे कि समानता के साथ विकास, पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, पर्याप्त रोजगार सृजन करना, नए रोजगार ढूंढना, नए रोजगार खोलना, स्वच्छ जल का व्यवस्था करना, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान एवं पोषण सुरक्षा के विकास के लिए यहाँ पर योजना फेमस हुआ करता है, प्रसिद्ध हुआ करता है। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ गए। तो ये अब लास्ट टाइम सवाल आएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय, कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय का? तो अटल बिहारी के जमाने था। क्या था? अटल, मैं हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाना था, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, अच्छे से समझने में कोई परेशानी नहीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना तक आप अच्छे से समझ गए। आते हैं हम लोग अब 9वीं के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना भी बहुत फेमस हुआ करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, आइए। तो 10वीं आपको वहाँ तक अभी पढ़ लिए, 1990 से लेकर 92 जो गैप था, इसके बाद आपको गैप कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। गैप 3 जगह था। एक था 1966 से लेकर 69 तक ला, एक था 1978 से लेकर 80 तक ला, और एक था 90 से लेकर 92 तक। इसके बाद गैप कहीं नहीं दिख रहा है। हर योजना में 5 वर्ष जोड़ दीजिए। आइए हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5 जोड़े। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5 जोड़े तो कितना हो गया? तो 2002 से 2007। तो ये योजना, पहली बात करते हैं कि ये योजना किसके समय में आया था। मतलब इस समय के पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी थे। कौन थे? अटल बिहारी। कोई दिक्कत? अटल बिहारी थे, अटल बिहारी। अब ये योजना क्या था तो बताएंगे यहाँ पर कि इस योजना के लक्ष्य साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अंतर को कम करना। जैसे लिंगात्मक होने का मतलब कि साक्षरता और मजदूरी में महिला पुरुष में क्या किया जाता? भेदभाव किया जाता, विकलांग भेदभाव किया जाता।
लिंग में जो अंतर स्पर्धा है कि जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं कर सकते हैं, इसको कमी करना, इसको दूर करना है ना। वन वन एवं वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ावा देने के बात इसी में किया गया। ये बहुत फेमस है, पहली पॉइंट जो लिखा गया कि ये साक्षरता और मजदूरी में लिंगात्मक मतलब महिला पुरुष का भेदभाव कम करना, वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ावा देना, सभी सभी प्रदूषित नदियों की सफाई करना, सभी प्रदूषित नदियों का करना, सफाई करना। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। आगे आगे देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वार्षिक दर 8% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य आदि रखेगा इस योजना के तहत। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अगले पॉइंट देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को भी प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए कि इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया था, वहाँ तक समझ। यानी कि आप लोग हम लोग 10 भी समझ गए अच्छे से, यानी कि हम लोग पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 10 तक अच्छे से समझ गए। अब आते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना 11 क्या है पंचवर्षीय योजना, तो देखते हैं पंचवर्षीय 11 क्या है। पहली बात बोला जाता है कि इस योजना के लक्ष्य, तो पहले बात की योजना जो है इस योजना का समय सीमा कब है? 7 से लेकर 12 तक। 7 से कहाँ तक है? 12। तो 12 के समय में सवाल आ जाता है कि समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। कौन कर दिए? तो मनमोहन सिंह थे। कोई दिक्कत? मनमोहन सिंह। इस योजना के तहत क्या क्या आता है? तो इस योजना के लक्ष्य साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना, विकास की गति तेज करते हुए अधिक विकास की ओर अग्रसर होना, शिशु तथा मृत्यु दर को घटाना, मतलब शिशु मृत्यु दर क्या करना? घटाना। साक्षरता में लिंग अंतराल को 10% तक कम करना। कोई दिक्कत? 10% तक कम करना। जीडीपी की दर 8% से बढ़ाकर कितना कर देना इसका उद्देश्य था? तो 10 कर देना था। यही था आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यहाँ तक समझ में आया। ये आप इसी के तहत हम लोग बोलते हैं कि शिशु का जो मृत्यु दर था उसको घटाना, मतलब बहुत ज़्यादा शिशु लोग मर रहे थे। अगले पॉइंट देखिए, इस योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ तीव्र एवं समावेशी विकास को महत्वपूर्ण दिया गया है। तो गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ के विकास किया गया, साथ में समावेशी विकास को महत्व दिया गया। तो समावेशी है क्या? समावेशी बोलते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिंग के विकास के आधार को पहुंचाना था। मतलब किसका? तो मैंने समावेशी विकास कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक धर्म, वर्ग, लिंग, जाति तकला विकास की धारा को पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं? समावेशी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो समावेशी के बारे में समझ में आ गया। अगले पॉइंट बोलते हैं कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी इस पंचवर्षीय योजना का प्रभाव रहा। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए तथा 18 से 23 वर्ष आयु के लोगों को इससे जोड़ने के लिए पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना को महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। क्या किए गए थे? फिर समझेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इस पंचवर्षीय योजना का प्रभाव रहा, सामाजिक क्षेत्र की सुरक्षा में। ठीक है। और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 18 से जो 23 वर्ष आयु के जो लोगों को इससे जोड़ने के लिए पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना को महत्वपूर्ण प्रयास दिया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? ये आपसे पूछता है, जैसे थोड़ा सा 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इस समावेशी पर क्या किया गया? महत्वपूर्ण दिया गया, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहुँचेंगे तो इस समावेशी को लक्ष्य बना दिया गया। यहाँ पर महत्व दिया गया समावेशी विकास का 11वीं में, लेकिन 12वीं में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो इसी को लक्ष्य बना दिया जाता है। समावेशी को ही क्या कर दिया जाते हैं? तो लक्ष्य बना दिए जाते हैं, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समझ में आई?
समझ में आया 11वीं पंचवर्षीय योजना तो उसको आप लिखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री लिख लिए मनमोहन सिंह। अब हम लोग आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना का अंतिम पंचवर्षीय योजना। अब अंतिम पंचवर्षीय योजना चल रहा है कब से कब, 12 से लेकर 17 तक। तो 12-17 तकला में 2 गो प्रधानमंत्री देखने के लिए मिल जाते हैं। 14 तकला तो आपको देखने को मिलता है मनमोहन सिंह। कौन मिलते हैं? मनमोहन मोहन। और 14 के बाद उधर अब इसमें एक और आ जाता है जिनका नाम है मोदी। मोदी जी हैं, मोदी है प्रधानमंत्री। ये दोनों मनमोहन और मोदी दोनों के मिला के 12वीं पंचवर्षीय योजना आया था। ठीक है, मतलब कि इस समय में दोनों आ जाते हैं। आपको आ जाते हैं मनमोहन सिंह भी आ जाते हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ जाते हैं। ये दोनों था, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक मनमोहन सिंह, एक कौन थे? तो मोदी जी हैं। कोई दिक्कत? इस योजना का लक्ष्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ये बताया ना, समावेशी मतलब कि समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिंग या जाति को विकास की धारा को क्या करना, पहुंचाना। विकास की धारा मतलब हर एक जगह पर विकास जाना चाहिए, ये दिया गया था समावेशी का मतलब। अब इसी को लक्ष्य बना दिया गया, इसी योजना का लक्ष्य बना दिया गया, मतलब यही विकास को इसका लक्ष्य बना दिया गया है ना। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रमुख लक्ष्य थे, जिसमें जिन्हें आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और संरचना, पर्यावरण और धारणीयता, सेवा प्रदायगी शीर्षों में विभाजित किए जा सकते थे। मतलब कि इसमें बहुत 25 को प्रमुख थे, लेकिन 25 के में 25 तो ना देख सकते हैं, तो कुछ हम लोग क्या किए, अच्छे से यहाँ तक ला देखें। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो आपकी पंचवर्षीय योजना आपको समाप्त होती है। तो पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है, थोड़ा सा बैक चलते हैं नीचे, थोड़ा सा देख लेते हैं पंचवर्षीय, फिर से समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना चला आपको कब, 1951 से लेकर कहाँ तक ला, आ गए 1917 तक ला, सॉरी 2017 तक ला, 2017 तक ला, जिसमें 2017 के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी याद रखेंगे। तो ये था 1951 से लेकर 2012 से लेकर 2017 के बीच वाला। इस समय में कितने बार योजना आ गया, तो 12 बार आ गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक समाप्त है। अब यही आपको आगे चल के क्या हो जाता है, इस योजना के बाद, यही पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त कर दिया जाते हैं। अब योजना आयोग के नीति आयोग के रूप में आगे हम लोग बात करेंगे, है ना। कोई दिक्कत आगे? अभी नीति आयोग की शुरुआत होती है। नीति आयोग क्या है, योजना आयोग ये सब क्या है अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता है, आगे हम लोग बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं? तो आपको यहाँ तक समझ में आए कि नहीं आई पंचवर्षीय योजना? अब हम लोग अगले क्लास में जब भी आएंगे तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित हम लोग सवाल लगाएंगे। आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को आप लाइक करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि आप हमको ये पता चलता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है मेरे क्लास को समझते हैं, मेरे भाषा को समझते हैं। हो सकता है इस क्लास में आपको थोड़ा बहुत टूटी वगैरह मिला होगा, तो इस क्लास को आप समझेंगे, है ना। आपको इस क्लास में टूटी लगा हुआ तो आप कमेंट करके बताएंगे। अब क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप नोट कीजिएगा, है ना, नोट करके आप लिखेंगे। और अब हम यहाँ पे बताएं कि पहले हेडिंग वही लिखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना लिख लिए कि हम लोग क्या करेंगे, आप अपने से नोट बनाएंगे। हो सकता है कुछ इसमें से छूट गया होगा तो आप कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।